देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये सृष्टि ऐसा मान सकते हैं हम कि मानो भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत जबरदस्त एक खेल है, और भगवान श्री कृष्ण इसे खेल मान रहे हैं, इसलिए इतना विराट कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते हैं। लेकिन हम इस खेल के नियम शायद भूल गए हैं, तो इस खेल में कुछ ऊपर नीचे होते ही हम सुखी दुखी होते हैं, चिल्ल पौ मचाते हैं। सब कुछ जानते समझते हुए भी हमारी मोह निद्रा टूटती नहीं है। ये बड़ी जोरदार बात है। और जिस चीज को हमने देखा नहीं उस पर हम विश्वास भी नहीं करते हैं, यानी हम अपनी मन बुद्धि के गुलाम हैं। सही परीक्षे में देखा जाए तो जो मन बुद्धि से परे की चीज है उस पर प्राय हम विश्वास करने को तैयार नहीं होते। तो इसीलिए हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना। यदि आपको कोई बाबा एक मंत्र बोल के और ऐसे करके और एकदम से फूल प्रकट कर दे हाथ में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अरे बताओ ना। साष्टांग दंडवत दिए बिना आप मानोगे नहीं। और वो कुछ भी कहे, दो चार और दिखा दे चमत्कार ऐसे, तो आपको कुछ भी कहे तो आपकी एकदम खोपड़ी में बैठेगा कि हाँ बाबा तो यही है। तो जरा सोचें भाई, उस बाबा ने जो फूल प्रकट किया वो कोई नई सृष्टि बना के लाया? इस सृष्टि में जो पहले से है वही प्रकट किया। इस सृष्टि की जो चीज है वही प्रकट की, या कुछ नया ही बना दिया उसने अलग ही? कोई नया सूर्य चंद्रमा ही बना दिया हो, तीसरा ही उसने, कि भगवान ने 12 घंटे का इंतजाम किया, ले मैं रात के 12 घंटे का सूरज और प्रकट करता हूं, तब तो हम माने उसको कुछ। अरे तो जिसने ये संपूर्ण सृष्टि प्रकट कर रखी है, इसमें एक से एक आश्चर्य भरे हुए हैं। कहीं भी किसी भी चीज को हम देखें, वो बाबा तो मंत्र पढ़ रहा है और यहीं प्रकट कर सकता है, वहां ले जाओ तो कुछ नहीं कर पाएगा वो जादू। और भगवान श्री कृष्ण देखिए, मिट्टी में से कितने तरह के फूल निकलते हैं, ये सूर्य सबके सामने है। अरे हमारा जन्म भी क्या कम आश्चर्य का है। साइंस ने अब खोजा कि 1,01,00,000 शुक्राणुओं में से कोई एक, अब उसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी है, वैज्ञानिक बिल्कुल कंफ्यूज्ड है एकदम। उसमें से कोई एक उस समवाय से मिलेगा, और जब मिलेगा तो उसमें 7 पीढ़ी के गुणसूत्र होंगे। वाह क्या बात है। आपको पता है हम 7 पीढ़ी मानते हैं। 7 पीढ़ी इसलिए मानते हैं कि हमारे जो 24 और 48 गुणसूत्र जो हैं, सबसे ज़्यादा फादर, फिर फादर के बाद 4 फादर, फिर उसके बाद 7वीं पीढ़ी तक से हम लेते हैं। इसलिए माएँ कहती हैं ना, इसकी नाक किस पे गई है, तो जरूरी नहीं है माँ बाप पे जाए, उसकी नाक और उसकी कान कहीं भी जा सकता है। 7 पीढ़ी तक का कनेक्शन है, उसका स्वभाव भी कहीं से आ सकता है। एक बाल यदि हमारा कोई दे दे, एक बाल की कह रहा हूँ मैं, तो हमारी 7 पीढ़ियों का, हमारी यहाँ तक कि सब हमारा विचार आचार स्वभाव, हमारा रंग रूप कद काटी, ये सब निकाला जा सकता है। ये क्या कम आश्चर्य है? आप में से किसका स्विस बैंक में खाता है? इंदौर वाले कुछ आए, हमने सुना है इंदौर में बड़े पैसे वाले रहते हैं। कोई है क्या इंदौर के? बहुत हैं, पर हाथ कोई खड़ा नहीं करेगा। देखो आप, चलो मत बताओ, हमें क्या लेना देना है। आपका और आपका स्विस बैंक हमारा है ना, आप दोनों ही राजी रहो, हमारा क्या है। तो कहते हैं स्विस बैंक में जो पासवर्ड होता है ना, उस अकाउंट का लॉक होता है, पता है वो किस पे बनाते हैं? पता है आपको? ये आंख का जो रेटिना है इस पे बनाते हैं। आप सोचिए, बोलिए। क्योंकि ये आंख का जो रेटिना है, इसका जो पैटर्न है, 600 करोड़ आबादी है, 6000 करोड़ भी हो जाए ना, ये आंख का पैटर्न बदलेगा नहीं। आंख का पैटर्न तो बहुत बड़ी बात है। हम पहले जमीन का खरीद फरोख्त करते थे, आज भी चाहे कितना ही डिजिटल युग है, ये अंगूठा लगवाते हैं ना हम, अंगूठा, तो बताइए इस अंगूठे में कितनी जगह है भाई?
और इसमें कोई ऐसा तो नहीं भगवान के कहीं ताजमहल बना रखा हो, कहीं फूल पत्ती बनाई हो, कोई डिजाइन, ऐसा करते हैं क्या भगवान? लाइन ही तो खिंची हुई है इस पर। कोई ऑप्शन दिया हमने भगवान को कि साहब देखो कहीं तो ताजमहल बना देना आप, और कहीं जो है ये खंडेलवाल सेवा सदन बना देना, कहीं पंखा बना देना, कहीं टीवी बना देना, ऐसा बनाते हैं क्या? लाइन ही है लेकिन ये अंगूठे की लाइन मिलती नहीं। क्या मजाक है? ये लाइन नहीं मिलती है, ये मजाक क्या? ये कम आश्चर्य है क्या? तो ये आश्चर्य क्या हमको चकित नहीं करते? चकित नहीं करते हैं तो हम आंखों के होते हुए भी अंधे ही तो हैं। यदि कोई आंख वाला हो तो इस सृष्टि में उस परमात्मा का एक एक ऐश्वर्य वो खुद प्रकट है, वो इस सृष्टि को देख के ध्यान मग्न हो जाए, उसकी कृपा का अनुभव करे। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं तो भगवान, अब चूंकि हम उनकी बात को नहीं समझते, हम कहते हैं तो ऐसा है तो करके दिखा ला, तो भगवान अब चमत्कार को नमस्कार करते हैं। मतलब अब खुद भगवान जो कह रहे हैं, अब तक जो कहते आए कि मैं तीनों लोगों का मालिक हूं, मैं फलाना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अब भगवान उसको करके भी दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं अर्जुन को, यानी हमको दिखा रहे हैं, जिससे कि कम से कम हमें विश्वास हो जाए कि भगवान या गीता सिर्फ सैद्धांतिक ही नहीं है, जो कहा जा रहा है वो पूरी तरह से व्यवहारिक भी है। अब देखिए एक बड़ी जबरदस्त बात है, यहां से गीता यू टर्न लेगी और इस चीज को थोड़ा सा हम महसूस करें, जिंदगी में उतारें इस चीज को। विभूति योग भगवान ने बताया, उसके पीछे कारण था कि जहां भी संसार में हमें कुछ भी बढ़िया दिखे, सपोज आपको लगे हमारे दादू जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं, या हमारी माँ बहुत अच्छी है, या हमारी दादी बहुत अच्छी है, या मेरा बॉस बहुत अच्छा है? तो भगवान कहते हैं जहां भी तुम्हें जो कुछ भी अच्छा दिखे संसार में, किसी में कोई अच्छा भाव दिखे, कोई रूप दिखे, कोई गुण दिखे, कोई ऐश्वर्य दिखे, तो भगवान कहते हैं वो तो उसमें तो थोड़ा सा है वो, और उसमें जो है वो मेरा ही तो है, मेरा अंश है, वो मेरे से ही आया है। तो हमें उस गुण को देख के हमारी दृष्टि कहाँ चली जानी चाहिए? भगवान पे चली जानी चाहिए। यानी इस संसार में रात और दिन अलग अलग व्यक्तित्व को देखते हुए भी हम एक भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ये विभूति योग है। विभूति यानी भगवान का ऐश्वर्य, उसको देखते हुए भी हम भगवान की तरफ नज़र ले आ सकते हैं। नज़र का ही तो भाव है। हालांकि व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे एक उदाहरण ध्यान आ गया अचानक, तो मैं दे देता हूँ। बचपन की बात होगी, शायद हम होंगे 7वीं 8वीं में, 10वीं में होंगे, पता नहीं है। तो ऐसे ही बैठे थे, तो हमारे बाबा साहब भी बैठे थे और 1-2 लोग और बैठे थे। तो सामने सड़क थी, तो उससे एक बहुत सुंदर एक स्त्री निकली, है ना। तो हमारा देखने का भाव कुछ अलग ही था, और जो दूसरे व्यक्ति बैठे थे उन्होंने भी कुछ इस तरह से कहा, लेकिन बाबा साहब के मुंह से निकला, देखो भगवान की क्या सुंदर मूर्त है, एकदम से निकला। तो उसको सुन के हमारे दिमाग में थोड़ा खटका हुआ, ये भगवान कहाँ से आ गए बीच में। ये विभूति योग उस दृष्टि को बदलने का एक तरीका है, जो सच है उसको देखने का तरीका है, क्योंकि दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है। और वास्तव में हम जो देखते हैं वो हमारा प्रक्षेपण है, हमारी माया का, हमारे राग, कामना और आसक्ति का प्रक्षेपण है, वो सत्य नहीं है। यदि सत्य है तो मैं पूछता हूं एक उदाहरण से आपसे कि एक सुंदर स्त्री है, चलिए लेते हैं उसी का उदाहरण। अब देखिए उसको कितने लोग देख रहे हैं, उसका शिशु देख रहा है जो दूध पीता है उसका, वो गहनों से लदी फदी है, तो एक चोर देख रहा है उसको, वो देख रहा है कब अकेले में मिले और कब मैं साफ कर जाऊं। एक कामी व्यक्ति देख रहा है, एक उसका पिता देख रहा है, उसके सामने खेली है, बड़ी है? एक तपस्वी देख रहा है, एक सन्यासी देख रहा है, एक भक्त देख रहा है उसको। कितने लोग देख रहे हैं? कुछ अलग अलग देख रहे हैं या एक ही चीज देख रहे हैं? अलग अलग देख रहे हैं। सत्य कौन देख रहा है भाई? सत्य हमारा अपना होता है, दूसरों के सत्य से मतलब नहीं है। जब ये सारा पर्दा हटेगा तब सत्य प्रकट होगा। ये संसार जैसा हमको दिखता है ये ऐसा है नहीं, ये बहुत ऊंची बात है।
और तत्व ज्ञान होने के बाद ये संसार नहीं मिटता, हमारा जो संसार है वो मिट जाता है, और ये संसार जो संसार रूप में नहीं है भगवत स्वरूप में है, फिर वो प्रकट हो जाता है। ये संसार भगवान का ही अवतार है, अभी भी सबसे पहला अवतार है, लेकिन हम इस अवतार को अवतार रूप में नहीं देख पा रहे हैं। तो भगवान अब स्वयं उस विश्व रूप को प्रकट करेंगे, उस चमत्कार को दिखाएंगे, और इस चमत्कार को भगवान स्वयं ही दिखा रहे हैं। अर्जुन को कोई कल्पना नहीं है कि ये जो बैठे हैं इनके अंदर संपूर्ण सृष्टि हो सकती है क्या, लेकिन भगवान देखिए जैसे गीता प्रकट की भगवान ने, ऐसे ही भगवान विश्व रूप भी प्रकट करना चाह रहे हैं। ये अंतिम श्लोक 10वें अध्याय का, सब विभूति बता दी भगवान ने, और अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे सारी विभूतियां बताओ, तो अर्जुन ने, भगवान ने कहा कि नो, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सारी विभूतियां नहीं बता सकता मैं, 82 बताई बस। लेकिन देखिए जब भगवान ने ये बात कही तो अब अर्जुन की भाषा बिल्कुल बदल जाएगी। ये हमारे साथ होता है, अर्जुन अब तक जो बोलते हैं ना भगवान से, जिस भाषा में बात करते हैं, जिस तरह से भगवान से बोलते हैं, अब कुछ और भाषा में बात करेंगे, क्योंकि अब अर्जुन को पता चल गया कि ये हैं कौन। हमारे साथ भी यही होता है, कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा है, कोई भक्त है, कोई विद्वान है, लेकिन हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमारा उसके प्रति बिहेव बड़ा अलग होगा। लेकिन कोई बता दें, JML गुप्ता साहब बता दें, अरे ये तो पंडित जी ज्ञान प्रसाद जी के परम शिष्य हैं, इनको वेद पुराण रटे हुए हैं, तो भक्त हैं बहुत बड़े, ऐसे हैं वैसे हैं, तब हम कहेंगे अच्छा महाराज हैं। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रेम नहीं होता क्योंकि हम जानते नहीं। लोग कहते हैं भाई साहब हम भगवत गीता पढ़ तो ले, लेकिन हम बोर होते हैं। तो भैया भगवान के स्वभाव को नहीं जानोगे, थोड़ी मेहनत नहीं करोगे तो बोर ही होगे फिर, और ये बोरडम तुम्हें कहाँ ले जाएगी तुम्हें पता नहीं है। हम देखें तो भगवान अपने स्वभाव को बता रहे हैं, और अब अर्जुन जिस भाषा में बात करेंगे वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अर्जुन को पता लग गया कि भगवान है कौन, और भगवान ने खुद ने ही हिंट दिया है। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, अरे तू क्या विभूति विभूति लग रहा है, इतनी सारी विभूति बताओ, ये बताओ। अरे विभूतियों का सारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो मैं बैठा हूं ना, सारी विभूतियां तो मेरे से ही निकलती हैं, और तेरे को पता नहीं है ये अनंत सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे शरीर के किसी एक हिस्से में स्थित है। ओ हो। जैसे ही अर्जुन को ये कहा, अर्जुन की आंखें चौंक जाती हैं। ये अनंत ब्रह्मांड, ये संपूर्ण संसार आपके किसी एक हिस्से में स्थित है। ओहो। देखिए अर्जुन भगवान के भक्त हैं, और इसीलिए भगवान विश्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन ये नहीं कहते महाराज इतनी लंबी लंबी तो मत फेंको आप कम से कम, और यदि है तो लाओ दिखाओ हमको, हैं? जैसे हम कहते हैं अच्छा ऐसा है तो दिखा। यानी मन बुद्धि से परे कोई चीज हमको कोई कह देना, शास्त्र कहते हैं अच्छा ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी मन बुद्धि में आ ही नहीं रहा। अरे मूर्ख है हम। अर्जुन में ये क्वालिटी है कि वो भगवान की बात को विश्वास करते हैं, और उनके पूछने का तरीका क्या है देखिए, भगवान इस पर रीझ जाते हैं। ये तरीका जीवन में होना चाहिए। क्या कह रहे हैं अर्जुन, भाषा देखिए आप अर्जुन की अब बिल्कुल चेंज है। अर्जुन कह रहे हैं हे प्रभु, आपका वह रूप जो अभी अभी आप कह रहे थे, यदि देखा जा सकता है मेरे द्वारा, ऐसा आप मानते हैं तो, नहीं देखा जा सकता तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है, लेकिन देखा जा सकता है मेरे द्वारा, मैं यदि योग्य हूं तो मेरी उस रूप को देखने की इच्छा है। आप नहीं दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को विश्वास है आप ऐसे ही हैं, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही हैं आप। ये अर्जुन की भाषा है। और देखिए जब ये भाषा होती है ना, तब भगवान अपना हृदय खोल देते हैं। अभी तो अर्जुन कह रहे सारी विभूतियां बताइए, तो भगवान कह रहे हैं नोई, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अब अर्जुन कह रहे हैं महाराज मेरा वो एक रूप आप दिखा दो, यदि मैं योग्य हूं। तो भगवान एकदम से हृदय खोल देते हैं कि तू एक नहीं, तू हजारों देख, तू लाखों देख, तू सारे रूप देख अर्जुन। और सुन अर्जुन, तुझे तो पता ही नहीं है कि उस रूप को देखने के लिए तुझे चाहिए क्या। जब तुझे पता नहीं है तो तू मांगेगा क्या भाई। मुझे तो पता है ना,
उसको देखने के लिए तुझे दिव्य चक्षु चाहिए। इन चरम चक्षुओं से तू नहीं देख पाएगा। तो दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योगमेश्वरम, मैं तुझे वो दिव्य चक्षु देता हूं। क्या मतलब है? हम प्राय भगवान के दरबार में खड़े तो होते इसलिए कि उससे हमारी पेश नहीं खाती। सबसे बड़े धनवान वो हैं, सबसे बड़े ताकतवर वो हैं, क्या करें? यदि उनसे बड़े हम हो जाएं तो जाएं क्या उनके पास? मरे ही नहीं जाए। तो कितना ही बड़ा घमंडी हो, अहंकारी हो, देखो तो राक्षस भी तप करते हैं, कम तप करते हैं क्या राक्षस? जाते तो वही हैं मांगने। तो हम भी भगवान के दरबार में जब खड़े होते हैं प्राय तो एक बड़े विनीत भाव में खड़े होते हैं कहने को तो, और संग में हमारे एक लिस्ट लगी रहती है, देखो प्रभु ये हमारे ज़्यादा काम नहीं है, 20-25 काम लाए है ना, हाँ ये आप कर दो, बाकी हम आपको मानते ही हैं, बताओ अब नहीं करोगे तो हम क्यों मानेंगे, तो आप कर दो, प्रसाद चढ़ा देंगे, फलाना, जो भी हमारी भाषा में हम करते हैं उठपटांग। तो एक चीज जरा हम गौर करें, क्या भगवान जो हमारी जन्मों जन्मों की माँ है, क्या उनको नहीं पता कि हमें कब क्या चाहिए? एक माँ को ही पता रहता है अपने बच्चे के बारे में कि क्या है, दर्द है, क्या है, दूध कब चाहिए। तो क्या माँ जो हमारे संकल्प को जान लेते हैं, कर्म तो छोड़ो, कर्म तो बहुत स्थूल बात है, लोग कहते हैं हम कर्म छिपा के कर लेते हैं, अरे कर्म छोड़ो, संकल्प भी यदि माइंड में हुआ, संकल्प भी, वो भी भगवान पढ़ते हैं? चींटी के पग घुंघरू बाजे, वो भी साहिब सुनता है। तो क्या उन्हें नहीं पता कि हमें कब क्या चाहिए? और जो चीज हमें चाहिए और उससे हमारा वास्तव में कल्याण होने वाला है तो वो देते हैं, दे ही रहे हैं, अब तक दिया ही है। तो क्यों ना हम निष्काम हो जाएं और उसके यहाँ खड़े हों तो केवल उसका धन्यवाद देने के लिए खड़े हों। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा लाख लाख धन्यवाद, जो तूने दिया उसके लिए अपार धन्यवाद। जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति भी आए, उस समय भी कोई भक्त यदि खड़ा हो जाए भगवान के लिए कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, इस परिस्थिति में भी मेरा कोई कल्याण छुपा है जो मुझे नहीं दिख रहा लेकिन तुझे तो दिखता है, क्योंकि तू कभी भी मेरा बुरा, माँ कभी भी जैसे बच्चे का बुरा नहीं कर सकती, चीरा लगाती है, बच्चा चिल्ला रहा है लेकिन तब भी बच्चे का ही कल्याण हो रहा है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति, बुरी परिस्थिति में भी भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे साथ ही है। जो ऐसा भाव हृदय में रख दे फिर भगवान उसको खोल देते हैं अपने द्वार। अर्जुन भी ऐसा ही भाव ले रहे हैं कि प्रभु मुझे अपना वो रूप दिखा दीजिए, तो भगवान दिव्य चक्षु देते हैं और अपना वो विश्व रूप दिखाते हैं। और उस विश्व रूप को देखते ही अर्जुन के हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। भगवान का चमत्कार ऐसा ही है जो हमारे मन बुद्धि को उद्वेलित कर देता है, हमारे अंदर उस भाव को जगा देता है। भगवान को इस चमत्कार को दिखाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान की हर लीला में, इस जगत में भी उस चमत्कार के दर्शन करते हैं हमेशा, और जो खोखले चमत्कार हैं उनसे वो दूर रहते हैं। देखिए अर्जुन यहाँ भगवान के विश्व रूप को देखकर स्तुति करते हैं। ये स्तुति आपके किताब में भी दी हुई है। यदि आपको ये पूरी स्तुति एक साथ चाहिए तो पंचरत्न गीता एक आती है, 10 रुपये की किताब, 15 रुपये की, गीता प्रेस से, वो आप खरीद लें। क्या मतलब है इस स्तुति का, मैं थोड़ा बता देता हूँ। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज के समय से करीब पिछले 70 सालों से भी अधिक समय से ऋषिकेश में गीता भवन नंबर 3 में ये स्तुति डेली होती है सुबह 5 बजे। वहीं नहीं होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है ये। और भगवान की जितनी भी स्तुतियाँ, सैकड़ों स्तुतियाँ भागवतम में और भी ग्रंथों में, उनमें ये स्तुति बहुत उत्तम कही जाती है। इसको बहुत सारे भक्त हजारों लाखों की संख्या में आज भी करते हैं। और वहाँ पे ऐसा सिस्टम है ऋषिकेश में, 5 बजे का मतलब 5 बजे है। यदि आप 1 सेकंड भी लेट हो गए तो आप एंट्री नहीं कर सकते उस हॉल में, दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम जब ऋषिकेश में सेमिनार करते हैं, करीब हम 4 सेमिनार कर चुके 1 साल के भीतर, 5 कर चुके, तो हमारी पहली शर्त यही रहती है कि हमको उठ के चाहे नहाएं चाहे नहीं नहाएं, लेकिन स्तुति पे हम अवश्य पहुँचें 5 बजे। बड़ा लाभ होता है। आप में से भी कुछ लोग करते होंगे, आप यदि करना चाहें तो करिए, जगिए और स्तुति को 5 बजे करिए।
हम एक दो श्लोक बोलेंगे। ये स्तुति बड़ी जबरदस्त है। और स्तुति क्या है देखिए, स्तुति हृदय से भगवान का धन्यवाद है, अहोभाव है। और जीव के हाथ में ये कर्म ज्ञान भक्ति की हम बातें तो करते हैं, वास्तव में कुछ भी नहीं है सामान जीव के पास। हमको थोड़ी सी भी शरीर को खाने पीने की थोड़ी सी समस्या हो जाए, हमारा सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। हमने खूब देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। ये जीव चलती है हमारी कलयुग में बस, बाकी रहनी करनी कुछ नहीं है हमारे पास। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि भगवान को हाथ जोड़ दें, हृदय से धन्यवाद दे दें कि प्रभु तेरी लाख लाख कृपा है, तूने जो हमारे साथ किया है अब तक उसके लिए तेरे को धन्यवाद है। इससे बड़ा कोई काम नहीं कर सकता जीव। अर्जुन भी यही काम कर रहे हैं, पूरे हृदय से कर रहे हैं। आइए हम एक दो श्लोकों का वाचन करते हैं भगवान को याद करके। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगा ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वा नुर्गाश्च दिव्या। ये स्तुति सबसे पहले इसमें गणेश जी का ध्यान है, वो आपको किताब में मिल जाएगा। फिर 2.7 जो श्लोक है जहाँ से गीता का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद 8.9 दो श्लोक ऐड किए। फिर 15.15 से और 15.22 तक, फिर 15.36 से और 15.44 तक ये स्तुति है ना। अब देखिए अर्जुन इस विश्व रूप को देख के डर जाते हैं। विश्व रूप का मतलब क्या? भगवान अपनी समग्र रूप बता रहे हैं ना। बड़े से बड़ा सुंदर दृश्य हो, बीभत्स हो, मांस हो, फूल खिले हों, सब कुछ भगवान का ही रूप है। सब कुछ इस संसार में जो कुछ भी देखने में आता है वो सब भगवान का समग्र रूप है। काल भी भगवान का रूप है, मृत्यु भी भगवान का ही रूप है, कोई बाहर की चीज नहीं है। तो अर्जुन जब देखते हैं, और देखिए भगवान के यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं है, प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर है ही नहीं। आपको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन बोल तो मैं देता ही हूं। हमसे कहा जाए कि दिल्ली को यहाँ लाके दिखाओ, मथुरा में यहाँ ध्यान दिखाओ, खंडेलवाल सेवा सदन में दिल्ली को, तब हम मानेंगे दिल्ली है। हम जाना नहीं चाहे, मान लो हमने दिल्ली नहीं देखी और आप कहें दिल्ली बहुत अच्छी है, हम कहते हैं हम नहीं मानते दिल्ली बहुत अच्छी हो, तो यहाँ दिखाओ। तो भगवान ऐसा कर रहे हैं अर्जुन के लिए। दिल्ली को कहाँ दिखा रहे हैं? मथुरा में दिखा रहे हैं। ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, जितने भी लोक हैं, स्वर्ग पाताल, जितने भी देव हैं, भगवान ब्रह्मा जी, शंकर, सबको दिखा रहे हैं भगवान। किसमें? अपने शरीर में दिखा रहे हैं। एक तो ये काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना आप, असंभव है हमारे लिए बुद्धि से समझना भी, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। एक तो ये काम कर रहे हैं। दूसरा काम क्या कर रहे हैं? जो हजार लाखों साल बाद होगी घटना, या जो हजार लाखों साल पहले घटना हो चुकी है, वो सब भी भगवान अभी दिखा रहे हैं। पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखा रहे हैं भगवान एक साथ। संभव है? संभव क्या है ही, भगवान के निगाह में सब प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। तो अर्जुन डर जाते हैं, क्योंकि वो युद्ध का भी परिणाम देख लेते हैं उसमें कि युद्ध में हो क्या रहा है। ये भीष्म, द्रोण, ये सब भगवान की दाढ़ों के नीचे चूर चूर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। डर जाते हैं अर्जुन बुरी तरह से डर के, और फिर भगवान से पूछते हैं जो उनके सखा हैं कि प्रभु आप वास्तव में हो कौन? मेरे समझ ही नहीं आ रहा है, आप हो कौन? अपना जरा पता तो बताइए, अपना परिचय तो दीजिए, आप हो कौन? तो भगवान फिलहाल जो लीला कर रहे हैं वही परिचय देते हैं। क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? अभी मैं काल हूं। काल विभूति में भी भगवान ने बताया, अहमैव अक्षयो कालो। काल और महाकाल दो होते हैं। काल यानी मृत्यु, और मृत्यु को भी जो खा जाए वो महाकाल है। जब ये सूर्य काल चलता है, सूर्य से ये सृष्टि में गणना होती है समय की, वो सूर्य से होती है। लेकिन जब सृष्टि का प्रलय होता है तब सूर्य अपनी धुरी छोड़ देता है, खत्म हो जाता है, तब भी समय की गणना होती है, वो अक्षय काल होता है। तो भगवान कहते हैं अभी तो मैं काल हूं। और सुन अर्जुन, अब जो बात भगवान कह रहे हैं ये बहुत पकड़ने वाली बात है, इस अध्याय में से सीखने की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान कह रहे हैं, नीचे की लाइन देखें आप, ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे
ये वस्थिता प्रत्यनकेषु योधा। क्या मतलब है, हिंदी में देख लेते हैं। भगवान कहते हैं देख तू जो ये सामने योद्धा देख रहा है ना सारे, तू युद्ध करे चाहे ना करे, इनकी मौत तो निश्चित है। ये तो मर चुके हैं, क्योंकि मैंने काल ने देख लिया ना उनको, तो कि तो खत्म है। तो भगवान उसको सलाह दे रहे हैं कि तू फोकट में, तुझे यश मिल रहा है, तू फोकट में यश ले ले भाई। निमित्त मात्रम, भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, मय्येव वेते निहिता पूर्वमेवा निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन। मय्ये वेते निहिता पूर्व, मैंने इन सबको पहले ही मार रखा है। तू तो क्या करेगा, निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन। अब ये जो चरण है ये समझने लायक है। भगवान ने निमित्त मात्र भी कह दिया और निमित्त मात्र के साथ एक शब्द लगा दिया सब्यसाचिन, जो गीता में केवल एक बार आया। अर्जुन का नाम है ये, लेकिन सिर्फ यहीं आया और कहीं नहीं आया। सब्यसाची का मतलब क्या, जो दोनों हाथों से वान चला सके, एड्रॉइट, कुशल। यानी अब देखिए भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुझे नाटक करना है, लेकिन नाटक में भी तुझे नाटक कैसे करना है, जैसे बिल्कुल ओरिजिनल हो, अपनी पूरी ताकत और कला कौशल लगाना है। यानी इस संसार को हम एक खेल भी समझें तो खेलें इसको बड़े जोरदार तरीके से। और कैसे हैं हमसे कोई काम हो भी रहा है इस संसार में तो हम कैसे हैं, निमित्त मात्रम है, वास्तव में हम उसके कर्ता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं हों तो ये काम कैसे होगा, ऐसा लगता है हमको, बहुत बार लगता है। परिवार का पालन पोषण करने में, ऑफिस में, कई जगह कोई छोटा मोटा काम हमसे बन जाए तो हमें लगता है, हमारे अंदर अहम आता है, कर्ता भाव आता है कि यदि हम नहीं होते तो ये काम कैसे होता। लेकिन आप पक्की बात मानिए कि हम होते चाहे ना होते काम तो होगा। हमारी सोच वस्तुतः मुर्गे की सोच है ना। मुर्गा बांग देता है और उसके कुछ समय बाद सूरज उग जाता है, तो मुर्गे को रोज मुर्गा बांग देता है, रोज सूरज उग जाता है, तो मुर्गे को ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरे बांग देने से सूरज, और यदि मैं बांग नहीं दूं तो हमको भी ये गलतफहमी हो जाती है घर में, ऑफिस में, कि यदि मैं बांग नहीं दूं तो तू मत दे बांग। कई बार हम यदि हट जाए ना उस संगठन से, उस सरकार में से, उस ऑफिस में से, तो वो ऑफिस और संगठन बड़ा बढ़िया चले। हम ही में सबसे बड़ी अड़चन है। लगता तो हमको ऐसा है कि हम कर रहे हैं सब काम, हम वहाँ से हट जाए ना तो बढ़िया स्मूथली काम हो। घर में भी कोई पारिवारिक शादी समारोह का भी हो तो हम वहाँ नहीं पहुँचे, मान लो, हमारी वजह से कई तरह के झंझट पैदा होते हैं वहाँ पे। लगता तो हमें ऐसा है कि हम बड़े इंपॉर्टेंट है। तो भगवान यहाँ पे एक सूत्र दे रहे हैं जीवन जीने का कि निमित्त मात्रम भव सभ्य। अपने आप को निमित्त मानो, लेकिन प्रयत्न पूरा करो। प्रयत्न में, उद्यम में कोई कमी रखनी नहीं है, और काम सफल हो जाए तो भगवान की कृपा। अर्जुन भगवान के इस रूप को देख के अब अर्जुन को समझ में आता है कि अरे मैंने तो भगवान को कभी बार, मैं बैठा हूँ कुर्सी पर, भगवान आए तो मैंने कहा और क्या हाल है कन्हैया, कृष्ण कैसा हाल है। कुर्सी भी नहीं थी, भगवान को सखा है भाई, कंधे पे हाथ मार दिया, कभी तू तड़ाके से बोल दिया होगा। अब अर्जुन की घिग्गी बन रही है, ओहो मैंने क्या कर दिया, मैं इतने सालों से भगवान से कैसे बिहेव कर रहा हूं। अर्जुन को एकदम से देखिए, अर्जुन में दैन्य आ जाता है, शरणागति आ जाती है, बड़ी विलक्षण शरणागति आ जाती है। और कैसे श्लोक हैं ये, और अर्जुन का कैसा बल है प्रेम का, बड़ी बड़ी प्यारी बात है। क्या कहते हैं अर्जुन, पढ़िए। सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे विश्वरूप, मैंने आपको सखा मान के, सखेति मत्वा, प्रशभम यदुक्तम, मैंने आपको कुछ भी कह दिया हो,
हैं। तो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अनजाने में मैंने आपकी महिमा को बिना जाने कुछ भी कह दिया हो, खाते पीते सोते बैठते भोजन करते शिकार करते हुए, जो जो भी मेरे से अकेले में सबके सामने जीवन में जो भी मेरे से भूलें हुई अपराध हुई, वो सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ, क्षमा मांगता हूँ नहीं, ये नहीं कहा अर्जुन ने। तत्क्षामये, क्षमा नहीं क्षामये, तो हाँ मैं क्षमा करवाता हूँ, यानी हो गई क्षमा। हाँ ऐसा ही है, जब संबंध का बल होता है ना, संबंध का बल वो ऐसे ही करता है, वो सामने वाले की जरूरत नहीं समझता। ये प्रेम का बल है, ये अहंकार का बल नहीं है, ये प्रेम का बल है। और ठाकुर जी इस प्रेम के बल में ही वश में आते हैं। वो तो चाहते हैं कि कोई मेरे ऊपर ऐसे प्रेम का इस्तेमाल करे, जैसे हम कई बार दोस्ती में कर देते हैं ना कि यार क्या है यार रसगुल्ले आए, अरे हट तू बाद में खा लेना यार, तू यहीं तो पड़ा है, पहले मैं खाता हूँ, पहले वो खा के और चल दिए, कर देते हैं कई बार हम इस्तेमाल। प्रेम की अधिकता होती है जब, तू बाद में खाना, हाँ तेरे लिए आए होंगे लेकिन हम खाएंगे पहले। और वो भी दोस्त भी है ना, यदि पक्का ही दोस्त है, प्रेम है, तो कहता है देखो यार, है ना, वो दोस्त नहीं रहे मान लो उसका, तो वो उस बात को याद करके रोता है कि यार वो छीन लेता था मेरे से रसगुल्ले, मेरा ऐसा ऐसा प्रेम ही था। भगवान भी इस प्रेम के लिए मरते हैं। अरे भाई वो ऋषि मुनि, वो योगी तपस्वी, उनको भगवान दर्शन नहीं देते हैं। और अपने सखाओं के साथ, सखा जो है कई बार कृष्ण से गुस्सा हो जाते हैं कन्हैया से, कन्हैया हम कोई कम है क्या तेरे से, तू रौब गांठता रहता है, तेरे 9 लाख गैया हैं तो तू तेरी गायों का दूध पीते हैं क्या हम, हट जाओ इसको जादवार करो, सब सब सखा गुट्टी बना लेते हैं, इसको जादवार कर दो कन्हैया को, इससे मत बोलो कोई भी। तो आप देखो वो त्रिलोकी का स्वामी जब उनके सखा उसको जादवार कर देते हैं तो वो सबकी ठोड़ी सहलाते हैं, अरे हट हट, अरे भैया मेरे को खिलाओ खिलाओ, अरे तो सबकी ठोड़ी सहलाते, अरे भैया मैं खेल, अरे तो तुम सब खिलाओ, इसको आउट करो। फिर ठाकुर जी पे फिर कहते हैं तो देख फिर अब कन्हैया, तो तू ऐसा उदम मत करना, झूठ मत बोलना आगे से, नहीं नहीं भैया तो चल गलती मान रहा तो चल इसका घोड़ा बन दब दे हमको माता ले चल घोड़ा बन के। ठाकुर जी घोड़ा बनते हैं उनके लिए, है क्या बात है। अरे बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश इस लीला को देख के चक्कर खा जाते कि यार ये वास्तव में वही है क्या, हमारे परम पिता ही हैं क्या ये जो घोड़ा बन रहे हैं यार इनके लिए, और ठोड़ी सहला रहे हैं इनकी। ये प्रेम का बल है। अर्जुन उसी बल का इस्तेमाल कह रहे हैं, और प्रभु मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा, जैसे बच्चे का शिशु है, शिशु आफती तो है एक तरह से, कौन सी प्रोडक्टिविटी दे रहा है आपको, चाहे यहाँ लेटरिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, कभी दर्द है, रात को जगा रहा है, लेकिन अपने प्रेम के दम पे 2 बजे भी यदि वो चीखना चिल्लाना चालू कर दे तो उसकी माँ, उसके मूँछों वाले दादाजी, उसके और को भी अफसर, वो सब बैठ के चारों तरफ चक्कर खाएंगे, यार क्या प्रॉब्लम है भाई, इसको ठीक करो, क्या करना है इसका, तो क्या है इसके पास सामान, क्या है बताओ, सब क्यों चक्कर खा रहे हो पूरे घर के। ये प्रेम का बल है। तो अर्जुन उसी प्रेम के बल का इस्तेमाल करते हैं। और भगवान कहते हैं, हमें कहते हैं कि अर्जुन भगवान हमारे पीछे पीछे घूमे, हमें प्रेम करें, पीछे पीछे का मतलब है वो प्रेम हमारे संग डेवलप हो। कैसे डेवलप हो भगवान में, तो भगवान अब एक सूत्रीय गीता कहते हैं, है ना। शायद भगवान को पता है कि हम जो है लंच के बाद थोड़ा सा हमारा दिमाग कम काम करता है, तो भगवान ने एक सूत्रीय गीता कहते कि चल तेने पहले नहीं सुनी होगी, तू रह गया थोड़ा खीर और रसगुल्ले में, तो चल तेरे को मैं दोबारा बता देता हूँ। तो भगवान कहते हैं चल हटा, पहले का सब गोल गप कर दिया तेने, कि हाँ कर दिया महाराज, थोड़ी गलती हो गई, चल तो ये सूत्र याद रख ले, इसमें टोटल 11 अध्याय आ गए हैं महाराज, हाँ ये ठीक है, तो लाओ बताओ, चलो ये साधन पंचक है, इसको साधन पंचक कहते हैं स्वामी जी, इसमें संपूर्ण गीता आ गई। ये एक सूत्रीय गीता है। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडवा। क्या बात कही ठाकुर जी ने, 5 फार्मूले दिए भाई, 3+2 हैं, 3 के संग 2 फ्री हैं, 3 जीन्स खरीदोगे 2 शर्ट फ्री, ऐसा कोई आते हैं ना विज्ञापन, ऐसा ही है यहाँ गीता में भी। मत कर्म कृत, अब हम जीवन का लक्ष्य बना लें, हमें समझ में आ गया कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ठाकुर जी ही हैं।
पतिव्रता स्त्री के लिए आदेश है शास्त्रों में कि वो कुछ भी ना करे, सिर्फ पति की आज्ञा पालन, उसकी सेवा करे, वो परम गति को प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि पति की सेवा से परम गति नहीं होती है। पति रूप में वास्तव में वहाँ पे स्वयं भगवान विष्णु हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ सब पैर छूते हैं, वधू के और वर के। क्यों? चीफ इंजीनियर भी आएगा, कोई IAS भी आएगा, 70 तो भी पैर छुएगा उनके, 18 साल 20 साल के। अरे वो उनके पैर थोड़ी छू रहा 18 साल के इनके। वहाँ लक्ष्मी और नारायण ही विराजमान हैं वर वधू के रूप में, उनके पैर छू रहे हैं। तो मत कर्म का मतलब है हम जो भी कर्म करेंगे अब वो भगवान के लिए ही कर्म होगा, भगवान के बिना नहीं है। हमारा सारा कर्म भगवान का, भोजन भी भगवान का ही कर रहे हैं हम, है ना। मत परमो, परमो का मतलब क्या? देखिए ये बड़ी विडंबना है कि अभी भी गीता पढ़ते सुनते हुए भी, जीवन की सच्चाइयाँ पता लगते हुए भी, परिवार से और बाहर से थपेड़े खाते हुए भी भगवान श्री कृष्ण नंबर 1 पे नहीं आते हैं हमारे लिए, कहीं 20 में 21वें नंबर पे बैठे रहते हैं। मत परमो का मतलब है जीवन में टॉप प्रायोरिटी यदि हो तो वो भगवान हो, सब काम उसके पीछे। मत परमो यानी मेरे परायण, टॉप प्रायोरिटी मेरी। अभी टॉप प्रायोरिटी हमारी भगवान नहीं है, और जितनी हमने नीचे प्रायोरिटी रखी भैया उतना ही काम करेगी। परमो परायण हो जाए। मद भक्ता, मद भक्त का मतलब क्या? भक्त का यहां एक अलग मतलब स्वामी जी बता रहे हैं। हम हैं कौन? अभी हम अंदर से कोई पूछे हमें नींद में तो सबसे पहले हम अपना नाम बताएंगे, और यदि किसी अच्छे पद पे तो हम बताएंगे हम फलाना सिंह हैं साहब, वो सिंह हैं हम, हैं। तो ये जो 10-20-50 साल से एक टेम्परेरी टैग मिला है उधार का, ये नाम उधार का, ये टैग उधार का, इसको ऐसा चिपका लिया हमने। मद भक्त वो जो अंदर से ये बैठा ले कि मैं केवल और केवल भगवान का। अब तक नहीं बैठाया, कोई बात नहीं। स्वामी जी कहते हैं 25 साल पहले तक उस लड़की को पता नहीं कि मेरा पति कहाँ है, कौन है, कुछ पता नहीं, लेकिन फेरे हो गए तो कुछ दिनों में ही उससे पूछा जाए अकेले में, नींद में, कहीं भी, तो उसके मन में ये विश्वास है कि ये मेरे हैं, बस अब मैं इनकी हूँ। 25 साल पहले वो बीमार पड़े और टांग टूटे तो कोई फर्क पड़ रहा था? मान लो टांग टूट गई उसकी, तो आपके फर्क पड़ रहा था? अरे हमारे क्या लेने देना, खूब टूट, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम जानते ही नहीं। अच्छा, और संबंध बनाने के बाद टूट गई टांग तो दिक्कत हो जाती है। बस यही है। मद भक्त का मतलब है हम सब पति बने, पत्नी बने, पुत्र बने, धनी बने, अफसर बने, कर्मचारी बने, सब बने, लेकिन अंदर से बने कि मैं केवल भगवान का हूं। ये भक्त होना है। यदि मैं भगवान का हूं तो मेरे सारी काम, मेरी सांस लेना भी किसका काम हो गया? भगवान का काम हो गया। और भगवान ने चौथा सूत्र दिया, संग वर्जिता। अर्जुन, तेरे अंदर जो ये पकड़ है ना, तू सबको पकड़ लेता है ना, ये संग छोड़ भाई। चीजों का सदुपयोग कर ले लेकिन संग छोड़ दे। अब आप देखिए एक बड़ी जोरदार बात है, जिस रिश्ते में भी हमारी आसक्ति है, यदि है तो इसका मतलब है उस रिश्ते के प्रति हमने अपने दायित्व को ठीक से नहीं निभाया, सेवा नहीं करी उसकी ठीक से। यदि हम दायित्व को ठीक से निभा देते तो आसक्ति नहीं रहती। हाँ, प्रेम तो बना रहेगा, प्रेम में और आसक्ति में बहुत फर्क है। तो स्वामी जी कहते हैं यदि आसक्ति है आपकी किसी से भी तो उसकी सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो, उससे सेवा करो तो वो आसक्ति दूर हो जाएगी। और वैसे भी हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी का संग नहीं करें। संग करें केवल भगवान का, सत्संग ही करें, असत संग ना करें। और अंतिम बात, बहुत प्यारी बात, निर्वैर सर्वभूतेषु। देखिए अध्यात्म पथ में चलते हुए भी जो हमारी बात नहीं माने, हमारी नहीं सुने, हमसे उल्टा बोल दे, हम उससे बैर मान लेते हैं। तेरे को तो बताऊंगा बेटा कभी। यदि हमने कुछ लोगों से बैर बांध लिया, उनसे द्वेष कर लिया, उतने अंशों में हमने परमात्मा से वंचित हो गए। हमें समग्र के दर्शन नहीं होंगे। इसका मतलब दुष्टों का संग करें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करें। दुष्टों का संग नहीं करें, जिनका नहीं करना चाहिए उनका नहीं करें, लेकिन द्वेष नहीं करें, उनसे बैर नहीं पालें, उनको प्रणाम कर दें बस दूर से ही। हमारी कोई बात नहीं माने, स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं, अब हमें झिले चाहे नहीं झिले बात,
कि यदि कोई बेटा बेटी भी हमारी बात नहीं माने समझाने के बाद भी, तो वो हमारा बेटा बेटी है ही नहीं, वो चाहे जाए कहीं भी, मरे हमारी तरफ से। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और यदि आपने नहीं माना तो आपका भी पतन निश्चित है उसके साथ। भाई हमने जो कर्तव्य करना था, जो समझाना था, वो अच्छे से बता दिया, सारी सेफगार्ड्स बता दी, एक लिमिट तक हम चल लिए, उसके बाद ही वो नहीं मानता है तो वो जाए। वस्तुतः हमारी जो ममता है, आसक्ति है, वही उसका खात्मा कर रही है। जिस दिन हम छोड़ देंगे तो हट, वो सुधर भी जाएगा। इतनी ताकत होनी चाहिए। लेकिन बैर हम किसी से नहीं पालें, कोई हमारी बात माने चाहे ना माने। माँ शारदा जो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी है, उनका ये अंतिम उपदेश है। अपने साथ जो सेविका रहती थी उसको उन्होंने उपदेश दिया कि बेटी, इस जीवन में यदि परम लक्ष्य को पाना है, शांति को पाना है, तो एक बात मेरी याद रखना, किसी से भी द्वेष मत करना, निर्वैर। ये भगवान ने 5 सूत्र दिए, इन 5 सूत्रों का हम पालन करें।